आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल शॉर्टकट की एमसीक्यू। पिछले वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है, नीचे लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सेल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की बनती है एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए, इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी करके देख लीजिए। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ कमेंट इन एमएस एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? राइट आंसर होगा डी, शिफ्ट प्लस F2। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड सिलेक्टेड रो? सिलेक्टेड रो को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? यहाँ पे दिए गए हैं A, B, C और D। आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस 9 की मदद से आप सिलेक्टेड रो को हाइड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अनहाइड रो? अब आपने रो को हाइड कर दिया है, अगर आप उसे अनहाइड करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9 की मदद से आप रो को अनहाइड कर सकते हैं। विच की क्रिएट्स अ चार्ट ऑफ द डेटा इन करेंट रेंज? करेंट रेंज में डेटा का चार्ट इनमें से कौन सी की क्रिएट कर सकती है? तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F1। टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो प्रेस। अगर आप एक्सेल फॉर्मूला विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे? तो यहाँ पे दिया गया है शिफ्ट प्लस F1, F2, F3, F4। आंसर होगा सी, शिफ्ट प्लस F3। व्हाट डू यू प्रेस टू एंटर द करेंट डेट इन अ सेल? किसी भी सेल में करेंट डेट को एंटर करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिया गया है A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा? A, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन की मदद से आप करेंट डेट को सेल में एंटर कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में रहेगा। ये तो था डेट। अब आपसे अगर कहा जाए कि करेंट टाइम को इंसर्ट कीजिए या फिर एंटर कीजिए तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। तो इसकी मदद से आप करेंट टाइम को एंटर कर पाएंगे अपने सेल में। टू इंसर्ट सेल्स, रोज और कॉलम प्रेस। अगर आप रो, कॉलम या फिर सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं, शॉर्टकट की क्या होती है? राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल के साथ में आपको शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में प्लस की प्रेस करना है। टू डिलीट सेल्स, रोज और कॉलम्स प्रेस। अब इस क्वेश्चन में आपको इंसर्ट करने के बजाय डिलीट करना है, तो इसका आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि कंट्रोल के साथ में माइनस की। विच शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट द रो? अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। डैश की भी यूज टू सिलेक्ट कॉलम। अब आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। Which of the following shortcut keys can be used to edit contents of a cell? सेल के कंटेंट्स को एडिट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो सही आंसर होगा बी, F2 की मदद से आप किसी भी सेल के कंटेंट्स को एडिट कर सकते हैं। हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ अ फॉर्मूला सेल इफ द ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड? यदि एक्सेल का ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल है तो आप फॉर्मूला सेल के वैल्यूज को कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा F9। व्हाट इज द शॉर्टकट वे टू एक्सेस सेल
A1 in a spreadsheet without using mouse और arrow keys। ना ही आपको माउस यूज़ करना है और ना ही आपको एरो की यूज़ करना है। तो बिना इन दोनों का यूज़ किए किसी भी स्प्रेडशीट में आप A1 सेल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पे भी रहें। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम की। इन एक्सेल टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक शॉर्टकट की इज। न्यू वर्कबुक क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है एक्सेल में? तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस N। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि न्यू वर्कशीट आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ए, अल्ट शिफ्ट F1। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 की मदद से आप न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिकल साथ ही साथ करते रहिए ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। While selecting multiple worksheet in Excel, which of the following keys should be used while clicking on Sheet tab? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सेल में मल्टीपल वर्कशीट को सिलेक्ट करते टाइम, शीट टैब पर क्लिक करते टाइम इनमें से किस की का यूज़ किया जाना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? सी, कंट्रोल। देखिए, जब आप किसी भी सीट को सिलेक्ट करते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्कशीट सिलेक्ट करने कह रहा है, इसीलिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करना होगा। फिर आप जिस जिस सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते रहिए तो वो क्या होगा? सिलेक्ट हो जाएगा। विच की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर और टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट के पहले या लेफ्ट की ओर से टेक्स्ट को डिलीट कौन सी की करती है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी, बैक स्पेस। अगर यही आफ्टर या फिर राइट पूछता तो डिलीट की होता। ओपन वर्कबुक्स कैन इजली बी स्विच्ड यूजिंग। अगर आपने 2-3 वर्कबुक को ओपन कर लिया है तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में स्विच कैसे कर सकते हैं? तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टैब। वर्कबुक कैन बी क्लोज्ड यूजिंग। अब आपको क्या करना है? वर्कबुक को बंद करना है, तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस W। टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल प्रेस। एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? तो राइट आंसर होगा बी, फंक्शन की F11। प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को लाने के लिए क्या प्रेस करना होगा? आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। टू मैक्सिमाइज द करेंटली सिलेक्टेड विंडो प्रेस। जो विंडो करंट में सिलेक्टेड है उसे मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? मैक्सिमाइज से क्या होता है? उस विंडो का साइज हल्का छोटा हो जाता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F10। विच इज़ यूज टू मिनिमाइज करेंट वर्कबुक इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंट वर्कबुक को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर होगा कंट्रोल प्लस F9। डैश इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ऑटो सम। जब आप किसी भी नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर उसे ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? सिलेक्ट करके ऑटो सम में जाते हैं। तो ऑटो सम में जाके क्लिक करते हैं, तो क्लिक ना करके इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इक्वल, यानी कि कंट्रोल की के साथ में आप कंट्रोल नहीं, अल्ट की के साथ में आप इक्वल की प्रेस कीजिए तो क्या होगा? ऑटो सम हो जाएगा। शॉर्टकट की टू हाइड द कॉलम्स इज। कॉलम्स को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस 0। अब आप बताइएगा कि कॉलम को अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? टू सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट प्रेस।
वर्कशीट में पूरे रो और पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर होगा Ctrl+A। टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स प्रेस। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दी गई है? यहाँ पे दिया गया है Ctrl+O, Ctrl+F12, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। आंसर होगा सी। दोनों शॉर्टकट की मदद से आप एक ही काम को करते हैं। इन MS Excel, to drag a selected range of data to another worksheet in the same workbook use। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा की एक सिलेक्टेड रेंज को उसी वर्कबुक में किसी दूसरे वर्कशीट पर ड्रैग करने के लिए किसका यूज करते हैं? आंसर होगा सी, कंट्रोल की। विच शॉर्टकट की ओपन्स द गो टू डायलॉग बॉक्स? गो टू डायलॉग बॉक्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन करने की शॉर्टकट की क्या दी गई है? सही आंसर होगा डी, बोथ B एंड C। यानी कि आप F5 की मदद से कर सकते हैं और Ctrl+G की मदद से भी कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेल की और भी शॉर्टकट की, लेकिन वो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहला है F2, एडिट अ सेल। सेल को एडिट करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं। Shift+F2, ऐड और एडिट अ सेल कमेंट। यानी कि सेल में कमेंट को ऐड करना हो या एडिट करना हो, दोनों आप इसी शॉर्टकट की मदद से करते हैं। Ctrl+Tab की, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। एक से ज़्यादा अगर आपने वर्कबुक ओपन करके रखा है, स्विच करने के लिए Ctrl+Tab का यूज़ करेंगे। Shift+F3, इंसर्ट अ फंक्शन। Ctrl+F1, शो और हाइड द रिबन। जो ऊपर में रहता है उसे हम कहते हैं रिबन। उसे शो करने के लिए और हाइड अगर करना चाहते हैं, शॉर्टकट की होता है Ctrl+F1। Ctrl+F2, स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। आप सीधे प्रिंट प्रीव्यू में स्विच कर जाएंगे। Ctrl+F4, क्लोज एक्सेल। एक्सेल बंद हो जाएगा। Ctrl+9, हाइड द सिलेक्टेड रोज। जो रो सिलेक्ट रहेगा वो हाइड हो जाएगा। Ctrl+0, हाइड द सिलेक्टेड कॉलम्स। Alt+H+DC, इसकी मदद से आप करेंगे डिलीट कॉलम। कॉलम जो आप सिलेक्ट करके रखेंगे उसे डिलीट करने का शॉर्टकट की होता है Alt+H+DC। करके देखिए। Alt+H, सिलेक्ट अ फिल कलर। किसी भी सेल में आप जो कलर अप्लाई करते हैं इस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। Alt+HB, ऐड अ बॉर्डर। Ctrl+Shift+End, इसकी मदद से आप अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर कर सकते हैं। बॉर्डर और आउटलाइन बॉर्डर में क्या डिफरेंस है? आउटलाइन बॉर्डर एक बॉक्स की तरह होता है और ये वाला बॉर्डर क्या होगा, पूरे रो और कॉलम में इस तरीके से अप्लाई होता है। प्रैक्टिकल आप करते रहिए, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। इसके बाद है Ctrl+Shift_, रिमूव आउटलाइन बॉर्डर। टैब की, गो टू द नेक्स्ट सेल, एक सेल से दूसरे सेल में। Shift+Tab की, गो टू द प्रीवियस सेल, इस सेल से आप दूसरे सेल में जा सकते हैं, पीछे वाले। Ctrl+Up की, मूव द टॉप सेल इन द कॉलम। Ctrl+Down की, बॉटम सेल में जाएंगे। Ctrl+Space_, सिलेक्ट द इंटायर कॉलम और Shift+ से होगा इंटायर रो सिलेक्ट। फिर एक Ctrl+Shift+, सिलेक्ट द इंटायर वर्कशीट। Ctrl+F3, ब्रिंग अप द नेम मैनेजर। Ctrl+F6, स्विच प्रीवियस एक्सेल वर्कबुक इफ यू हैव मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन। अगर आपने मल्टीपल वर्कबुक को ओपन करके रखा है तो प्रीवियस वर्कबुक में स्विच करने का शॉर्टकट की होता है
कंट्रोल F6, कंट्रोल F9। मिनिमाइज द करेंट वर्कबुक, जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं वो मिनिमाइज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F10, मैक्सिमाइज करेंटली सिलेक्टेड वर्कबुक। अल्ट F8, क्रिएट, रन, एडिट और डिलीट आ माइक्रो। माइक्रो को आप क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं अल्ट प्लस F8 की मदद से। कंट्रोल अल्ट भी, ओपन द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। अल्ट F11, ओपन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस एडिटर। शिफ्ट प्लस होम की, गो टू द फर्स्ट सेल इन द करेंट रो। करेंट रो के फर्स्ट सेल में आप जाएंगे शिफ्ट होम की मदद से। इसके बाद है कंट्रोल प्लस 1, ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल शिफ्ट हैज, अब इसका क्या यूज होता है, फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट। आप क्या कीजिए, किसी भी सेल में नंबर को टाइप कर लीजिए, इसके बाद इन शॉर्टकट की का यूज करते रहिए, आपको इफेक्ट पता चलेगा क्या हो रहा है। अल्ट शिफ्ट एज द रेट, फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट परसेंट, इससे क्या होता है, इन परसेंट फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉर्मेट नंबर इन कोमा फॉर्मेट। इसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो एक्सेल में रिबन होता है। कई सारे टैब दिए रहते हैं, तो किस टैब में किस शॉर्टकट की मदद से आप जा सकते हैं ये देख लीजिए। अगर आप अल्ट प्लस F प्रेस करते हैं, ओपन द फाइल टैब मेनू। अल्ट H, गो टू दी होम टैब। अल्ट N, इंसर्ट टैब। अल्ट P, पेज लेआउट टैब। अल्ट M, फॉर्मूलाज टैब में आप जाएंगे। अल्ट A की मदद से आएगा डेटा टैब। अल्ट R, रिव्यू टैब। अल्ट प्लस W, व्यू टैब। अल्ट प्लस X, एड इंस टैब। इसके बाद आता है लास्ट अल्ट प्लस Y, हेल्प टैब। तो सभी शॉर्टकट की को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपका होगा मॉक टेस्ट, जिसमें हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर को आप सही से दे पाते हैं। वीडियो के लास्ट में ऑनेस्टली अपना नंबर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन, टू डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रेस। आपको फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कराना है, क्या प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस F। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल। टेबल में फॉर्मूला को अपडेट करना है, शॉर्टकट की क्या है? सही आंसर होगा ए, F9। हाउ डू यू रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में आप लास्ट कमांड कह लीजिए या फिर लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किए रहते हैं उसे रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या है? आंसर होगा कंट्रोल प्लस Y। इन एक्सेल विच इज यूज टू परफॉर्म अनडू ऑपरेशन। एक्सेल में आपको अनडू ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है। सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस Z। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से आपको एग्जिट करना है, बाहर आना है, कौन सी शॉर्टकट की है? राइट आंसर होगा अल्ट प्लस F4। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम को हाईलाइट आप कैसे करेंगे? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसी तरीके से अगर इंटायर रो को हाईलाइट करना हो तब कौन सी शॉर्टकट की होगी? सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 8,
in Excel, Control plus S can be used to? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, सेव. Which shortcut is used to open save as dialog box in Excel? एक्सेल में आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, शॉर्टकट की कौन सी होगी? सही आंसर होगा बी, F12. टू कट द सिलेक्टेड सेल्स, शॉर्टकट की इज, जो सेल को आपने सिलेक्ट किया है उसे कट करना है, कौन सी शॉर्टकट की सही है? आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस एक्स. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस डेटा इन द शीट विथ अदर डेटा? किसी भी शीट में एक डेटा को दूसरे डेटा से रिप्लेस करना है, यानी कि बदलना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच. विच शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड सेल्स इन एक्सेल? तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी. टू डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन MS Excel, प्रेस. राइट आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस पी. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F2 इन MS Excel? शिफ्ट प्लस F2 का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या यूज होता है? तो यहाँ पे दिया गया है ऐड कमेंट, एडिट कमेंट, बोथ ए एंड बी, इंसर्ट अ फंक्शन. आंसर क्या होगा? सी, बोथ. अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है. टैब की इज यूज्ड फॉर, टैब की का यूज किस लिए करते हैं? तो सबसे पहला दिया गया है गो टू द नेक्स्ट सेल, गो टू द प्रीवियस सेल, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स, नन ऑफ द अबव. आंसर क्या होगा? ए, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए. तो आज के लिए बस इतना ही. 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं ये लिख के बताइए. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा.